बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम लेक्चर में वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम के बेसिक आइडिया को सीखेंगे और ये बेसिक आइडिया आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद देगा। तो शुरू करते हैं हम डेफिनेशन से। वेन डायग्राम किसे कहते हैं? द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड देयर ऑपरेशंस इज कॉल्ड वेन डायग्राम। तो आपने इससे पहले देखा था कि हम लोग सेट्स के की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, जैसे कि यूनियन मालूम करना, इंटरसेक्शन मालूम करना, और सेट की 3 फॉर्म होती थी लिखने की: सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आज ये एक नया तरीका है सेट को लिखने का, और वो क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी जिसके अंदर हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और कलर उस डायग्राम में कलर का इस्तेमाल करते हुए, कलर फिल करते हुए हम सेट्स के दरमियान ऑपरेशंस को कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैन डायग्राम का नाम वैन इसलिए पड़ा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट 1880 में इंग्लिश मैथमेटिशियंस जॉन वैन ने ये आइडिया दिया था, इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम वैन डायग्राम कहलाया। अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए डिस्कस करेंगे कि किन सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वैन डायग्राम के अंदर। यहाँ आपके सामने कुछ सेट लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने पहला सेट लिखा है यूनिवर्सल सेट। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इसके एलिमेंट्स क्या नज़र आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, और ए सेट लिखा हुआ है 1 2, बी सेट लिखा हुआ है 3 4, सी सेट लिखा हुआ है 2, और डी सेट लिखा हुआ है 2 4। तो यूनिवर्सल सेट, जैसे कि आप जानते हैं, ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें बाकी गिवन तमाम सेट्स के एलिमेंट मौजूद हों। तो देखें, ए की भी तमाम एलिमेंट मौजूद हैं, बी की भी तमाम एलिमेंट मौजूद हैं, सी की भी तमाम एलिमेंट मौजूद हैं, और डी के भी तमाम एलिमेंट मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि तमाम गिवन सेट्स के एलिमेंट मौजूद हैं, और उनके अलावा भी एलिमेंट्स अगर यू के अंदर कोई हों तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी तमाम गिवन सेट्स के एलिमेंट ज़रूर मौजूद होने चाहिए, तो उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब ये यूनिवर्सल सेट चाहे आपको गिवन हो या गिवन ना हो, ये कोई मैटर नहीं रखता। ये डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम्स होता है कि प्रॉब्लम्स में यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि यूनिवर्सल सेट को कैसे, कि वेन डायग्राम क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं वेन डायग्राम ऑफ सेट्स। तो वेन डायग्राम ऑफ सेट्स हम मालूम कर रहे हैं। तो जो पहला सेट है यूनिवर्सल सेट, उसको हम बनाएंगे रेक्टेंगल से। तो आप याद रखिएगा, यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने स्केल पेंसिल की मदद से रेक्टेंगल बनाना है, और आपने इसकी जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे आपने यूनिवर्सल सेट का सिंबल यू लिखना है। हमने यहाँ पे लिख दिया, ये कहलाया, ये रेक्टेंगल कहलाया यूनिवर्सल सेट। अब देखें, तमाम बाकी सेट जितने भी हैं वो तमाम के तमाम चूँकि यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हैं, तो वो तमाम के तमाम यूनिवर्सल सेट की जो ज़मीन है उसी के ऊपर, जो स्पेस है, जो एरिया है, उसी के ऊपर बनेंगे, उसी के अंदर बनेंगे। अब जैसे एक के 1 और 2 एलिमेंट है, 1 और 2 हैं एलिमेंट्स, और वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है, तो ए सेट जो है वो रेक्टेंगल के अंदर बनेगा। तो स्टूडेंट, ये याद रखें कि यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बाकी तमाम जो सेट हैं वो तमाम के तमाम सर्किल या ओवल शेप से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फर्ज करें, अगर मैं ए सेट बनाना चाहता हूँ, तो मैं सर्किल एक चूज़ करूँगा और यहाँ पे एक सर्किल बना दूँगा। ये सर्किल ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसीलिए मैं इसके अंदर ए लिख दूँगा बड़ा बड़ा, ठीक है। और देखें, अगर आपके सेट्स, गिवन सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद अगर थोड़ी है, तो आप इसके अंदर गिवन सेट्स के एलिमेंट लिख दें। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1 और 2, और ये 1 और 2 मैंने सर्किल के अंदर लिखा है क्योंकि 1 और 2 सेट ए का हिस्सा है। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि इस सर्किल के अंदर ये सर्किल ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके एलिमेंट 1 और 2 हैं।
ये बात हमेशा याद रखें कि अगर एलिमेंट थोड़े हैं तो आप लिख लें, अगर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं तो फिर उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सेट का नाम लिख लें। अब जैसे कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 तो ए के अंदर आ गया, 3 4 5, तो आप चाहें तो ये 3 4 5 सर्कल के बाहर लिख दें, तो जिस तरह से चाहें लिख लें। जैसे मैंने यहाँ 3 लिखा, 4 लिखा, और फिर मैं आगे लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर 5। तो ये 3 4 5 मैंने लिख दिया। आप चाहें तो कहीं और पे भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने वेन डायग्राम अभी तक जो बनाई है वो यूनिवर्सल सेट की बनाई है और ए सेट की बनाई है। अब जैसे अगर मैं बी सेट की बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि बी के अंदर एलिमेंट हैं 3 और 4। तो फिर मैं एक काम ये करूँगा कि अब मैं ए को मिटा रहा हूँ और आपके सामने बी का वेन डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। तो चूँकि सर्किल यही बना रहेगा और मैं अभी फ़िलहाल एक एक सेट बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर हम एक ही सर्किल यहाँ पे बना रहे हैं। अब जैसे मैं अब बी सेट बनाने जा रहा हूँ, तो आप देखें मैंने सबसे पहले इसको लेबल देना है कि बी। यहाँ मैंने बी लिख दिया। अब देखें बी के अंदर 3 और 4 हैं एलिमेंट्स, तो मैंने चाहे वर्टिकली लिखूँ चाहे मैं इसको हॉरिजॉन्टली लिखूँ, मैंने 3 और 4 इसके एलिमेंट्स इस सर्किल के अंदर लिख दिए, क्योंकि ये एलिमेंट तादाद में थोड़े हैं। अब रह गया इस यूनिवर्सल सेट, बी थोड़ा सा है, छोटा सा है यूनिवर्सल सेट, तो इसके एलिमेंट भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो 3 और 4 तो सर्किल के अंदर आ गए, रह गए 1 2 और 5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 और 5। तो आप जहाँ चाहें आप लिख लें। अब ये चूंकि पूरे रेक्टेंगल है, तो अगर हम कहें कि पूरे रेक्टेंगल के अंदर ये क्या सारे एलिमेंट्स आ गए, तो हाँ देखें आ गए। 1 2 5 3 4 ये रेक्टेंगल के अंदर ही तो है ये सारा। अब देखें कि अगर हम कहें कि क्या बी के एलिमेंट आ गए, हाँ देखें बी के एलिमेंट सर्किल के अंदर आएंगे, क्योंकि बाकी तमाम सेट सर्किल से रिप्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से अगर आप सी का सेट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, जिस तरह मैंने ए और बी का सेट बनाना आपको सिखाया है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर बनाना सिखाने जा रहा हूँ। अगर मैं वेन डायग्राम एक से ज़्यादा यानी 2 सेट्स की अगर बनाना चाहता हूँ और दोनों सेट्स को एक साथ बनाना चाहता हूँ, तो ज़रा देखिएगा कि दोनों सेट को मैं एक साथ कैसे बनाऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं ये स्पेस क्लियर कर लेता हूँ। अब देखें, अब मैं जैसे फर्स्ट करें मैं ए और बी का सेट बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपने ए और बी पे गौर करना है कि क्या ए और बी में कोई बात कॉमन है। तो अगर हम देखें तो ए और बी के एलिमेंट्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो जिन दो सेट्स के दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, उन सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, जो हम मज़ीद आगे भी पढ़ेंगे। तो अब देखिए मैं कैसे बना के दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैंने एक ए सेट बनाया और वो सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है, और यहाँ मैंने लेबल दे कर दिया कि ये सेट ए है। और यहाँ पे मैंने इसके एलिमेंट्स चूँकि थोड़े से हैं तो मैंने लिख दिए कि इसके एलिमेंट 1 और 2 हैं। अब स्टूडेंट्स बी सेट और ए में चूँकि कोई बात कॉमन नहीं थी, इसलिए बी का सेट बिल्कुल अलग बनेगा और वो ए से बिल्कुल हट कर बनेगा। ए और उसमें कोई बात कॉमन, कोई एरिया, कोई स्पेस, कोई जगह कॉमन नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं कि ना बी सेट का सर्किल बिल्कुल अलग बना हुआ है। ये हमने बिल्कुल अलग बना दिया क्योंकि ए और बी में कोई बात कॉमन नहीं थी। तो अब बी के एलिमेंट क्या हैं, 3 और 4, तो यहाँ हमने लिख दिया 3 और कॉमा 4 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 तो सर्किल के अंदर आ गए, तो ये 1 2 3 4 के बाद बचा क्या यूनिवर्सल सेट में, 5 बचा। तो अब आप 5 को कहीं पे भी आप चाहें लिख लें रेक्टेंगल के अंदर, तो हमने 5 यहाँ लिख दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक ऐसी वेन डायग्राम है जिसमें दो सेट एक ही वक्त में बनाए गए हैं और इन दोनों सेट्स में कोई बात कॉमन नहीं थी, यानी ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट थे। अब हम कोई दूसरे सेट्स दो बनाने की मतलब बनाने जाते हैं। तो देखें पहले मैं ये स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं बनाने जा रहा हूँ ए और बी को, ए और डी को। अगर मैं ए और डी को गौर से देखूं तो आप देख रहे हैं कि ए और डी के अंदर एक एलिमेंट कॉमन है, यानी 2 कॉमन है।
अगर ए और डी में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है तो यानी ए और डी का इंटरसेक्शन 2 आया, तो ये जो इंटरसेक्शन है ना तो वो नल सेट है, ना वो सेट ए के इक्वल है, और ना वो कम्प्लीटली सेट डी के इक्वल है, यानी कोई नया सेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगी, और ये ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे जो हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे। तो ये देखें, मैंने पहले ए सेट बनाया, इसको लेबल कर दिया कि ये ए है। अब स्टूडेंट्स मैंने डी सेट बनाना है, तो आप देख रहे हैं कि ए और डी में एक एलिमेंट कॉमन है, तो मैं डी बनाते हुए एक ऐसा सर्कल बनाऊंगा जिसमें कोई ना कोई हिस्सा ए और डी में कॉमन होगा। तो मैं इसका भी नाम रख दिया कि ये डी है। अब आप देखें कि ये टू सेट्स की मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ, ये ए है और ये डी है। अब इनके एलिमेंट्स लिखते हैं। ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट 2 है, तो इनका जो कॉमन एरिया है ना, उसके अंदर हम 2 लिख देंगे। अब ए के 2 तो यहाँ लिख गया है, तो बच गया 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। और डी के अंदर क्या बच गया 4, तो हमने ये डी के अंदर 4 लिख दिया। अब 1 2 4 हो गए कंप्लीट। तो अब हम देख रहे हैं कि यू के अंदर क्या बचा, 1 2 4 के बाद बचा 3 और 5, तो हम वो 3 और 5 कहीं पे भी बाहर लिख देंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। अब आप देखें कि तमाम नंबर्स रेक्टेंगल के अंदर आ गए हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सारे के सारे रेक्टेंगल के अंदर आ गए हैं, इसीलिए यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हो गया। और सर्किल के अंदर अगर देखें तो 1 और 2 आना चाहिए ए सर्किल के अंदर, तो हाँ सर्किल ए में 1 और 2 आ रहा है। डी के अंदर, डी सर्किल के अंदर 2 और 4 आना चाहिए, तो देखें डी वाले सर्किल के अंदर 2 और 4 भी आ रहा है। अब चूंकि 2 ए और डी में कॉमन था, इसलिए वो कॉमन एरिया में लिखा गया। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखी मिसाल, जब ए और डी आपस में ओवरलैपिंग सेट्स हों, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन हो। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक सेट दूसरे का सबसेट होगा। अब देखिए, मैं आपके सामने एग्जांपल लेने जा रहा हूँ ए और सी की। अगर आप ए और सी को गौर से देखें तो सी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि सी जो है वो सबसेट है ए का, और ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा क्योंकि ए के अंदर सी से ज़्यादा एलिमेंट हैं। तो अब देखें ये सेट कैसे बनाया जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो ए जो है वो बड़ा सेट है और सी जो है वो छोटा सेट है। तो सबसे पहले हम एक सर्किल बनाएंगे, और वो सर्किल पे हम लिखेंगे कि ये ए सेट है, ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बनाने जा रहे हैं सी सेट। तो चूंकि सी पूरा का पूरा ए के अंदर मौजूद है, तो हम सी का सर्किल ए के अंदर बनाएंगे। तो देखिए, हमने सी का सर्किल ए के अंदर बना दिया, और इसे हमने लेबल कर दिया कि ये सी है। अब मैं अगर एलिमेंट्स लिखने की तरफ जाऊं, तो देखिए सी के अंदर पहले मैं 2 लिखूंगा, अब ए के एलिमेंट 2 तो लिख दिया है, 1 रह गया, तो मैं ऐसा करता हूँ 1 बाहर लिख देता हूँ। 1 और 2 लिख गए, 1 और 2 यहाँ से चले गए, तो कौन रह गया यूनिवर्सल सेट के अंदर 3 4 5। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ 3 4 5 बाहर लिख देता हूँ। इस तरह से आपके सामने एक वेन डायग्राम बनाई है मैंने ए और सी सेट की। ये एग्जांपल थी कि सी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब मैं आपके सामने आखिरी एग्जांपल देने की तरफ जा रहा हूँ, जिसके अंदर दो सेट आपस में इक्वल होंगे। इसके लिए मैं एग्जांपल में इजाफा कर देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ई सेट।
ई सेट जो है वो इक्वल है 1, 2 के। अब इसमें मैं बनाने जा रहा हूँ वेन डायग्राम किसकी, सेट ए एंड सेट बी की। यहाँ मैं लिख देता हूँ वेन डायग्राम ऑफ सेट ए एंड ई। वेन डायग्राम सेट ए और ई की बन रही है। अब आप चूंकि देख रहे हैं कि सेट ए और ई दोनों इक्वल हैं आपस में, तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही सर्किल बनेगा जो ए को भी रिप्रेजेंट करेगा और ई को भी रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ए भी लिख दूंगा और यहाँ पर ई भी लिख दूंगा। अब इनके एलिमेंट लिख दूंगा। अभी एक ही सर्किल ए को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को भी। अब मैं एलिमेंट लिख देता हूँ 1, 2। तो 1 और 2 तो लिख गया, अब बच क्या गया यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो 3, 4, 5 बच गया। तो मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ 3, 4, 5। तो स्टूडेंट्स आपके सामने अब जो वेन डायग्राम बनी हुई है वो सेट ए और ई की बनी हुई है, जो कि आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। आपने ये तमाम बातें नोट कर लेनी हैं। अब मैं अलहदा से आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के सेट्स की वेन डायग्राम बनाना सिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि सेट्स के दरमियान जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, तो वो किस तरह किया जाता है। अभी हमने सिर्फ सेट्स की वेन डायग्राम बनानी सीखी है, अभी हमने इनके ऑपरेशन नहीं सीखे।